हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स रेलवे एएलपी 2018 में प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेट में टोटल मैथ के 19 क्वेश्चन आए हुए थे। इस 19 क्वेश्चन को हम लोग अपने अलग थॉट प्रोसेस से बिना पेपर पेन की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। इस पूरे 19 क्वेश्चन में दोस्त लगभग 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग बिना पेपर पेन की सहायता से बहुत ही आसानी से मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो सेशन का जो है एंजॉय करेंगे, ठीक, और कुछ ना कुछ अच्छा और नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए अपने टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको थॉट प्रोसेस से लगाना है तो हम ये देख रहे हैं कि 12 से लड़के 13.1 हो जा रहे हैं, इसका मतलब हर एक लड़का 1.1 बढ़ गया। लड़कियां 14 से 13.1 हो गई, इसका मतलब हर एक लड़की 0.9 घट गई। ठीक, लड़कियों, ठीक, अब देखिएगा लड़के टोटल, अगर एक लड़के का 1.1 बढ़ रहा है तो 9 लड़कों का कितना हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा। लड़कियों का 0.9 घट रहा है, लड़कियों की संख्या पता नहीं, तो अगर यक्स है तो गुणे यक्स हो जाएगा और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 9 से 9 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया, 11। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 11। जब लड़कियां 11 हो गई और लड़के आपके पास 9 है, टोटल संख्या कितनी हो गई आपके पास, 20 हो गई। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। ठीक, चलिए, उम्मीद है बात समझे होंगे। नहीं तो आइए बेसिक की बात करते हैं। इस सवाल को लगाने के पहले आपको थोड़ा औसत का बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम बेसिक फार्मूले की बात करें, जो है कॉन्सेप्ट की बात करें औसत के, तो औसत का मतलब होता है यदि किसी समूह में अलग अलग वैल्यू की वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को अगर हम बराबर बराबर बांट दें, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलग अलग मान को एक समान कर दें, तो प्रत्येक के हिस्से में जो मान आएगा वही एवरेज कहलाएगा। थोड़े समय के लिए आपके पास अगर 5 दोस्त हैं, अब पाँचों दोस्तों के पास अलग अलग रुपया है। मान लीजिए किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपये, किसी के पास 25 रुपया है। ठीक, आपने क्या किया कि सारे दोस्तों का पैसा इकट्ठा करके सारे दोस्तों में फिर उन्हीं में बांट दिया जितने लोगों से लिया था। फिर आपने देखा कि हर एक व्यक्ति के पास 20-20 रुपये है, तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो एवरेज निकल के आया है वो 20 आया है। उसी कॉन्सेप्ट की यहाँ बात की जा रही है। तो दोस्तों ये बताओ कि यहाँ दो ग्रुप की बात है, एक तो छात्र हैं, दूसरी छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या ना हो, छात्राओं की संख्या में पता नहीं है और हमसे कुल छात्रों की संख्या पूछा गया, तो जब तक आपको छात्राओं की संख्या नहीं पता होगी तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो हमारा उद्देश्य है छात्राओं की संख्या को निकालना। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए दिया गया है कि 9 छात्र का एवरेज कितना था, 12, और जो है 14 एवरेज था छात्राओं का, जिनकी संख्या हमको नहीं पता है। यहाँ एक शब्द लिखा गया है छात्रों, माने छात्र और छात्रा मिला करके उनका एवरेज कितना है, 13.1 है। ठीक, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो छात्राएं थी 14 से ये घट रही हैं। ठीक, और जो छात्र थे ये 12 से पढ़ के कितना हो गए, 13.1 हो गए। ठीक, तो ये जो छात्राएं घट रही हैं, छात्राओं का औसत जो घट रहा है और छात्रों का औसत जो बढ़ रहा है, लड़कों का औसत जो बढ़ रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें असमानता थी, इनके औसत में असमानता थी, इसलिए हो रहा है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक लड़का 1.1 बढ़ा और एक लड़की जो है 0.9 क्या हो गई आपकी, घट गई। तो अगर एक का 1.1 बढ़ा है तो 9 का कितना हो जाएगा, गुणे 9 कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर एक लड़की 0.9 घटी है तो हमें लड़की की संख्या पता नहीं, तो यक्स हो जाएगी। तो ये लड़कियां जितना अंक दे रही हैं वही अंक लड़कों के पास जा रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में दोनों, 1.1 और गुणे कितना, 9। अब यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, इसके पास दशमलव था, एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया आपका, 11। इसलिए छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, 11। तो हमें छात्रों की संख्या बतानी थी, तो 11 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किससे संबंधित है बात करते हैं। किसी थैली में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब इसमें 44 गेंद थे तो जब इसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या है। इसको अगर लगाने की बात करें तो ये देखिएगा, ये 11 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा। तो 9 से कितना हो गया, 54, 6 गुना हो गया, तो 11 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 66। बस इतना ज़्यादा आपको टाइम लगना चाहिए। कैसे लगा, इस सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द नोट करने वाला है, अनुपात स्थिर है। इसका मतलब अनुपात बदल नहीं रहा है। ठीक, तो और लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 44 है। जो है नीले गेंदों की संख्या कितनी है, 36 है। तो इसमें अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 से इसको काट दें, 4 11 में कितना होता है, 44, 4 9 कितना होता है, 36। इसका मतलब लाल और नीले में जो अनुपात है वो कितना आ गया आपका, 11 और 9 आ गया। इसका मतलब ये, अनुपात का मतलब ये है कि अगर लाल 11 है तो जो है नीले 9 है।
इसको 2 गुना करिए, लाल अगर 22 हो गए तो जो है नीले हो जाएंगे 18, ठीक, 2 गुना हो गए। लेकिन कह रहा नीले 54 हो गए, माने कितने गुना हो गए, 6 गुना, तो लाल भी 6 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 66, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। एक लंब वृत्तीय शंख का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंख की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। किसकी किसकी बात की गई है, शंख की बात की गई है, और गोलार्ध बोले तो गोले की बात की गई है। शंख में बोला गया है आधार की त्रिज्या ऊंचाई की तिहाई है, इसको हम कह सकते हैं कि ऊंचाई जो है त्रिज्या का जो है 3 गुना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लगाएंगे तो हमें आयतन पता होना चाहिए। आयतन कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है बटे में 3, ये जो है शंख का आयतन होता है, याद रखिए। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम लगाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे आपको। यहाँ एच और जो है त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध दिया गया है, क्या दिया गया है, एच बराबर 3r, एच बराबर 3r। इसका ऑप्शन बता दें, ये वाला है। कैसे है वही हम पहुँच रहे हैं, देखिएगा कैसे। अच्छा थोड़ा सोचिए कि अगर हम एच की जगह 3r रख देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, इसमें कोई संख्या नहीं बचेगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, आई बात समझ में। अब यहाँ देखिएगा 4 और 3 आया, हम इसी को लेकर चलेंगे कि हमारे ऑप्शन में जिसमें 4 और 3 है वही सही होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या किया था, करेक्ट किया था। यहाँ से संख्या घट गई थी। अब देखिएगा एच हमने आर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। पाई तो पाई से कट जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आयतन की बात करेगा, फिर से सुनिएगा, जब आयतन की बात करेगा, ठीक, तो याद रखिएगा ये क्यूब रूट निकलना चाहिए। अगर ये क्यूब रूट ना होता ना तो हम इसको ना सेलेक्ट करते, ठीक है ना। तो कभी सवाल मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन 4 नंबर की बात करते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है और माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि इसको हम जो है समझाएंगे, लेकिन बाद में समझाएंगे। इसमें पेपर पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी इसको हम होल्ड रख रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन मिला, इसको नोट रखते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पेपर पेन की सहायता से, अगर आपके पास कोई तरीका हो इसको सॉल्व करने का तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बाकी इसको हम जो है पेपर पेन की सहायता से सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए ये बात है। चलिए आगे देखिएगा। अब 5वां क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन आपका है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो प्रारंभ में किए गए निवेश कितना था। तो दर दिया गया है, समय दिया गया है। यहाँ हमें पहचानना जरूरी हो जाता है कि क्या क्या दिया है। ये आर दिया है, रेट है, ये ईयर है, समय है। ये हो जाता है का मतलब क्या है, याद रखिएगा, ये अमाउंट दिया गया है। हो जाने का मतलब अमाउंट है, ठीक ना। तो और प्रारंभ में निवेश का मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो अगर हम इसमें अप्रोच की बात करें तो ये देखिएगा, चलिए ये 9.5% दर है, ठीक। इसमें ये 6 वर्ष के लिए बोला गया। तो अगर हम जो है एसआई की बात करें तो 9 छक 54 और 0.5 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 × 6 हो जाएगा 3, 57। तो 57% जिसका जो हो जाएगा 57%, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57%, ठीक। तो 57% जिसका निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 57% निकाल के उसमें ऐड करने पर जो 942 हमको आंसर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें विकल्प सी सही है। कैसे सही हम उसको आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं, ठीक, आपको लग रहा होगा कि नहीं आंसर रट के बताया जा रहा है। बिना हम आंसर के भी इसको हम बता सकते हैं कि आप चाहे जितना अप्रॉक्सीमेट में आंसर दे देंगे कि नहीं ये वाला होगा, हम बताएंगे नहीं ये वाला क्यों नहीं होगा, ठीक। चलिए देखिए, तो ये देखिए आपका आया था 57%, इसी का हम पूरा यूज कर रहे हैं। 57% में से अगर हम परसेंट को गायब करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ये बात याद रखना, जब परसेंट हटता है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 57 में औकात नहीं है किसी संख्या में जीरो ला दे, किसी संख्या में जीरो लाने की इसकी क्षमता नहीं है। अभी क्यों नहीं उस पर भी बात करेंगे। तो हमारा आंसर वही सही होगा जिसमें 2 जीरो हों। क्यों, क्योंकि हर में इसके 2 जीरो हैं, तभी वो पूर्णांक में आएगा। यहाँ पूर्णांक में दिया गया, इंटीजर में दिया गया, तो इसके पास 2 जीरो, इसलिए क्या है आपका सही है। तो अभी हमने एक बात कही थी कि इसकी औकात नहीं है जीरो लाने की। जीरो कब आता है मुन्ना, देखना, जीरो तब आता है जब आपके गुणनखंड में 2 और 5 आए, तभी आएगा, तभी ये जीरो बनाता है। तो ये कितना हो गया आपका 10। और 2 5 आने के कई तरीके हैं, जैसे 2 6 में होता है और 5 15 में होता है, ठीक। मान लो मतलब 6 में भी 2 है, देखिए 2 3 6, 3 5 15, 1 2 है, 1 5 है, ये दोनों मिलके एक जीरो बनाएंगे, 15 छक्का 90, जीरो आ गया कि नहीं, ठीक। तो ऐसे 57 में हमने बोला था वो जीरो खा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन 600 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला जा रहा है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा 15 376 का वर्गमूल है, ठीक। तो इसमें जो 15 376 का वर्गमूल बोला गया है, ठीक। 8 8 64, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूना 4, ठीक। 2 ऑप्शन को तो हम गलत काट दे रहे हैं, क्यों काट रहे हैं बता रहे हैं।
124, 135, 134, 135 का हो जाएगा 130, 169, 169 हो जाएगा। ये वाला आपका क्या है, सही है। कैसे है, आइए चर्चा करते हैं। अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हम बोलें कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी 4। हम बोलेंगे 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलोगे 2। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि 2 का स्क्वायर में 4 इकाई पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे अच्छा ये बताओ, अगर इसका वर्गमूल ये है तो इसका वर्ग करने पर ही आना चाहिए ना, इसका वर्ग करने पर ही आना चाहिए। इसके वर्ग की इकाई पर कितना है, 6 है। कितना है भाई, 6 है। ये कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। इसका जब स्क्वायर करोगे 8 अट्ठे 64, इकाई पर 4 आ जाएगा, इसलिए गलत हो गया। इसका जब करोगे 2 दूना 4, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसका करोगे 4 चौक 16, इसका करोगे 4 चौक 16, माने इसमें भी 4 इकाई पर आएगा और इसमें भी 4 इकाई पर आएगा। अच्छा, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड होगा। आप देख रहे हैं 124 से 134, अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे पूछे अच्छा 130 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत आसानी से बता ले जाओगे। 13 13 169 और कई जीरो, 2 जीरो। अगर 130 की बात की जाए, और ये बताओ जब 130 का 16,000 होता है, तो 134 का कभी 15,000 होगा, नहीं होगा ना, इसलिए क्या है आपका गलत, और ये वाला आपका सही हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। चलिए, लिखा एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि ए बी सी अगर तीनों भरेंगे 10 घंटे में भर ले जाएंगे, ठीक। और जो है ये इनकी क्षमता अलग अलग है, क्यों, यहाँ दिया गया है कि ये 2 गुना, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, और यहाँ ये 1 है तो ये भी कितना है, 2 है, ठीक। और ये बोला गया है ए कितने घंटे में हमको भरेगा, तो हमें सबसे पहले इनका क्षमताओं का अनुपात निकाल लेना है, और क्षमताओं का अनुपात निकालने के बाद इनका टाइमिंग बता देना है। चलिए, क्षमता देखिएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो अगर हम इसको 2 कर दें, किसको, इतना तो पता होगा आपको, अगर ये 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। देखिएगा अनुपात हमने सेम ही रखा है, ठीक। तो ए बी सी की जो क्षमता हो गई वो ए की अगर 1 हो गई, बी की 2 हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी आपकी, सी की हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक। तो क्षमता का अनुपात 1 हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, 4। क्षमता और टाइम उल्टे होते हैं, तो समय का जो अनुपात हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास टाइम का अनुपात पता चल गया है, ठीक। तो आप लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए ये 4 यक्स है और ये 2 यक्स है और ये कितना है आपका यक्स है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 4 यक्स हो जाएगा, ठीक। तो समय का अनुपात हो जाएगा 1 2 और कितना आपका 4, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। तो दिया गया है तीनों का कितना, 10 घंटा दिया गया, इसका मतलब 4 यक्स बटे 7 बराबर कितना, 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 4 यक्स बराबर कितना आ गया आपका, 7 दहा में 70, ठीक। और 4 यक्स ये द्वारा लिया गया टाइम था, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया आपका, 70 हो गया, ठीक। तो इसमें जो है आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 70 ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो डायरेक्ट नहीं लग पाएगा अभी। चलिए आगे आते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक। कह रहा है एक खिड़की है, एक सीढ़ी है, ठीक है ना, वो 13 मीटर लंबी है, जो एक 12 मीटर ऊंचाई पर लगी खिड़की को टच करती है, ठीक है ना। ये एक सड़क है, ये क्या है आपकी सड़क है, ठीक। ये सड़क है, और कह रहा है कि इसको जब इसी खिड़की को दूसरी डायरेक्शन में इधर लिटा दिया जाता है, इधर लिटा दिया जाता है, तो ये कितने ऊपर पहुंचती है, 5 मीटर ऊपर पहुंचती है। और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 13 है, और यही सीढ़ी इस दिशा में लिपटी हुई है। तो यहाँ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक के बारे में पता हो, तो माने वो 3 राशियाँ जो ट्रिग्नोमेट्रियल रूल को फॉलो करती हैं, त्रिकोण में जो है पाइथागोरियन अनुपात को फॉलो करती हैं, उसको जो है पाइथागोरियन संख्या को फॉलो करती है, उसको पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 और 9 का जो स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। तो पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। तो 13 का स्क्वायर ये कर्ण है, ये लंब है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, बराबर 5 का स्क्वायर माने 25, माने जो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। चलिए ये 5, ये 13, ये 5, ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17, कितना हो जाएगा, टोटल सड़क की चौड़ाई 17 हो जाएगी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिएगा लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना रहता है, तो
एक में आने वाली संख्या को जोड़ते रहिए, त्रिभुजाकार संख्या निकल जाएगी। जैसे पहले त्रिभुजाकार संख्या 1 है, दूसरी 1 धन 2 है, तीसरी 1 धन 2 धन 3 है, तो ये क्या होती है? त्रिभुजाकार संख्या होती है। ठीक, चौथी क्या हो जाएगी? 1 धन 2 धन 3 धन 4 हो जाएगी। पाँचवीं क्या हो जाएगी? 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग। छठी हो जाएगी 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग। तो ये तो 1 धन 2 मिल गई, ये हो गई। इसके बाद 1 2 1 3 3 6 हो गई। अगली क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और यहाँ क्या दिया? 5 5 जोड़ने पर आएगा नहीं, इसलिए आपका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, हाँ 10 नंबर सवाल में हमसे बोला गया है उपरोक्त वृत्त में, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले कि देखिएगा, बता दे रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से। ये बाहर वाली लंबाई, ठीक, और ये अंदर वाली लंबाई, ये बी से लेकर डी तक, इनका गुणनफल इसके 2 बार के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिएगा ए बी 18, इसका ए बी 12 दिया गया, ये 12 है, ठीक, और ये आपका डी ई माने ये कितना है? आपका 8 है। तो इसको आप सॉल्व ना करिएगा, काहे नहीं सॉल्व करेंगे? बस देख लीजिए क्या क्या दिया है। ये अंदर की दूरी दी गई है, ठीक, ये वृत्त के अंदर का जो है दूरी दी गई है, ठीक, जिसको जीवा बोलेंगे। और ये आपको नहीं पता, इसी ऑप्शन में से एक होगा, ऑप्शन उठा के रख दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को उठा रहे हैं, देखिएगा, जिसमें जो है ये आना चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम 6 रखेंगे, 12 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 अट्ठे 18 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 144, 8 अट्ठे 64, ये गलत हो जाएगा। ठीक, आपके रूट में है, रूट कटेगा नहीं, ये भी नहीं उठाएंगे हम। 5 से करेंगे 12 5 17, और 17 गुणे 5 करेंगे 17 5 85, और गुणे 8 अट्ठाई 64, ये भी बराबर नहीं होगा। 4 से कर दीजिए, 12 4 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं अगले सवाल 11 नंबर पर। 11 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है? देखिएगा, लिखा है उमर और अवनीश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अगले 12 मास पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, जो लाभ का अनुपात होता है उनके द्वारा लगाए गए रुपयों, निवेश किए गए रुपयों के अनुपात में ही होता है। तो ये दो, एक उमर है, ये उमर है, और ये अविनाश है। अविनाश ने 15,000 लगाए, उमर ने 10,000 लगाए, और ये 8 ही महीने तक लगाए हैं। कौन? अविनाश, यहाँ दिखा गया है। ठीक, तो उमर इसका मतलब 12 महीने का लगाए हैं। तो जो जितना पैसा लगाएगा उसी अनुपात में उसका जो है शेयर बटेगा। तो 12 गुणे 10,000 हो जाएगा, इनका 15 गुणे 8 हो जाएगा। 15 और 120 होता है, 12 धाम 120, कट बराबर हो जाएंगे। इसका अनुपात कितना आ गया आपका? 1:1 हो गया। कैसे हमने किया वो सुनिएगा। हमने ये किया है कि 12 गुणे कितना है? 10,000, ठीक, 4 जीरो हो जाएंगे, बटे में 15,000 गुणे कितना हो जाएगा? 8। तो 15 बट्टे 120, जितना ये आएगा उतना ये आ जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएंगे? 1:1 आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो इसको आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए बराबर है, ये भी बराबर दिया है, हम ग्रेटर दैन है, ये इधर वाला ग्रेटर दैन है। ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व करना हो तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कैसे, तो इस चिन्ह को हमें पता लगाना है कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए, सवाल आसान हो जाएगा, सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर गुणा करने की बात आती है तो आप बोलेंगे कि क्या ये बराबर है, तो इसको बराबर देखने के लिए आप कर दीजिए 53 में 6 का गुणा। तो 53 में 6 का गुणा करना है, तो 6 3 18 हो जाएगा, और 5 3 15, 1 16 हो जाएगा, 5 6 30 1 31 हो जाएगा, ठीक, 318। और इसका गुणा करना है तो 12 9 108 हो जाएगा, ठीक, 10 शेष आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 24 10 34, 338। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये गलत है। ठीक, इन विकल्पों में एक अच्छी बात यह है कि सारे अंक जो है बराबर दिए गए हैं, इसमें से किसी भी एक को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखिएगा, ठीक, ये तो भाई नहीं विकल्प होगा, ठीक, सही नहीं है। चलिए आगे आ जाइए, इनमें देखिएगा हम इसको लेकर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। गुणा करना आसान है। कैसे आसान है? देखिएगा, 6 का गुणा करोगे 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, 258 हो जाएगा, ठीक। और 12 का गुणा करोगे 12 9 108 हो जाएगा, 10 12 दूनी 24, और 24 और 10 कितना? 12 9 108 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 कितना हो जाएगा? 24 10 34, 348 हो जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अरे बात कौन है? इसका मतलब ये भिन्न बराबर नहीं है। ये वाली जो राइट साइड में है वो छोटी है, जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है? बड़ी है। माने ये छोटी है और ये क्या है? बड़ी है। ये बड़ी इधर निशान है, छोटा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है कि हमें बताना है कौन सी परमेय संख्या अपरमेय संख्या होगी। ये देखिएगा, आप इसको पहले ये आपको याद होना चाहिए, 2 की पावर 10 लिखा गया है। 2 की पावर 10 का मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, क्योंकि इसकी घात क्या है? सम है, ठीक। और ये 2, इसमें अगर 2 का हम गुणा कर देंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी,
ठीक, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 11 लिखा गया है, घातीय विषम है, इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको कुछ वर्गमूल पता होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम वर्ग तो आपको 40-50 तक याद होने चाहिए, जिससे आपको रीजनिंग में भी आसानी होगी। चलिए 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की देखिएगा। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। चलिए, मीटर में हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई। देखिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, ठीक, तो इसकी चाल जो है मीटर में बतानी है। मीटर पर सेकंड में 18 पंचे 90, 5 पच्चे 25, ठीक, 25 दहा में कितना हो जाएगा, 250, 100 ये है, 150 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सोचिए। चलिए देखिएगा, ध्यान सुनिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, ये सेकंड में। सबसे पहले हमें मात्रक को बराबर करना रहता है। 18 और 5, 18/5 आपने सुना होगा ना, कभी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना हो या किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। 18 को हम किलोमीटर मानते हैं और 5 को हम क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं। तो 18 का कितना गुना है, 5 गुना 18 पंचे 90, तो 5 का 5 गुना कितना हो गया, 25। इसका मतलब, और ये जो है आपका, ये 90 जो है ये 25 मीटर पर सेकंड के क्या है, बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। आगे देखिएगा, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने, अच्छा, कोई रेलगाड़ी किसी जब पुल को पार करती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पुल है, ठीक, और ये जो है आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी क्या रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी, ये ट्रेन है और ये पुल है, ठीक। इसको जब ये पार करेगी, याद रखिएगा, रेलगाड़ी को पार करने में जो चली गई दूरी होती है, ये इसको तभी पार करेगी जब ट्रेन, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ये दोनों पे बराबर दूरी ये चलेगी। तो इसका मतलब इस 10 सेकंड में यह पुल को भी पार करती है और अपनी भी दूरी तय करती है। आई बात समझ में। तो दूरी बराबर होता है चाल, बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी, 25, समय कितना लगा, 10, 25 दहा में 250। इसका मतलब 250 मीटर दूरी तय कर ली है। इस 250 में 100 मीटर पुल ही है, तो बचा कितना, 150 मीटर। तो 150 मीटर क्या होगा, आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना कार्य कर सकते हैं। अच्छा, पहले प्रकार वाले ज़्यादा मजबूत है, ठीक, वो 3 गुना काम कर सकते हैं दूसरे वाले से। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। इस प्रकार कार्य को पूरा करने में 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों का समय कितना होगा। तो 12 है, 3 12 3 36 गुणे 10, 36 दाम में 360 हो जाएगा, 360 ये हो गया। और आपका हो जाएगा 12, 4 3 12 और जो है 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 18। कितने दिन हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएंगे। आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए बात करते हैं, ठीक। देखिए हमने किया क्या है, चलिए समझाते हैं आपको। मजदूरों के 2 प्रकार दिए गए हैं, एक ट्रेंड है, दूसरा ट्रेंड नहीं है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर ये 3 काम करते हैं एक मजदूर, तो ये सिंगल मजदूर एक ही काम करेगा। ये क्षमता दी गई है, ये बात याद रखना। लिखा है एक कोई काम है, उसको पहले प्रकार के मजदूर माने जो मजदूर 3 काम एक लोग करते हैं एक दिन में, वो आते हैं, ठीक। तो कुल काम कितना करेंगे बताओ, 12 लोग आए, 12 लोग आए, एक लोग 3 काम करेंगे, 10 दिन तक काम किए, तो टोटल काम हो गया कि नहीं, ये कुल काम निकल के आया है, ठीक। इस काम को करने के लिए कौन आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इस काम को करने के लिए आ रहे हैं कौन, 4 पहले प्रकार के, माने 4 लोग आए, ये 3 काम तो करेंगे ही करेंगे, प्लस 8 लोग आए, इनकी क्षमता 1 है। 4 3 12 8 कितना हो गया, इन सबको हटा के हम लिख देते हैं कितना, 20, ठीक। तो ये हमने लिख दिया, गलत हो गया, चले अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा था 12 गुणे 3 गुणे 10 और नीचे आ गया था आपका 20। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 छक 12, 6 3 कितना हो गया आपका 18, 6 3 कितना हो गया 18, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर सवाल है आपका। 16 नंबर क्या कहता है, हाँ, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आय विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की आयु का 2/5, वो भी कब, 5 साल पहले। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो 53, -5 48, 57 -5 52, 51 -5 46, ये हो जाएगा आपका 50। हाँ, ये वाला आपका सही है। क्यों सही है बता रहे हैं, बहुत आसान सवाल होता है, याद रखिएगा। आयु का कंडीशन फुलफिल कराइए, सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा। कैसे, देखा है 7 साल बाद की बात हो रही है। विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, ठीक, ये बात याद रखिए। लिखा 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5, ये कब 2/5 थी, 5 साल पहले।
5 साल पहले की बात हो रही है, 1 वर्ष कम थी, ठीक। विराट की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, जो वर्तमान आयु होगी इन्हीं में से तो कोई होगी, 53 होगी, 57 होगी, 51 होगी, 50, 55 होगी। आ रही बात तो नहीं? ठीक, चलिए, तो वर्तमान आयु इनमें से एक है। अब इसी को हम इस कंडीशन में फॉलो कराने जा रहे हैं। बोल रहा है कि जो मोहिंदर है वो विराट के 2/5 से 1 कम है, 2/5 से 1 क्या है? कम है, तो उसका 2/5 तो निकलना चाहिए ना विराट का। जिसका 2/5 निकलेगा वही तो आयु होगी, और आयु के सवाल में दशमलव में आयु नहीं आती है, बात याद रखिएगा, पॉइंट जो बोला हमने, ठीक। अब ये बताओ, अगर इसमें हम 5 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 57 में से 5 जाएगा तो 52 हो जाएगा। 52 5 से कटेगा ही नहीं, जब कटेगा नहीं तो विराट की आयु जो है वो महेंद्र की आयु नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन कटेगा इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा, और 50 का 2/5 निकाल करके 1 वर्ष घटा देंगे तो जो 5 साल पहले महेंद्र की आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 17 नंबर है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उनके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो। तो इसको लगा दीजिए अंकों का, हाँ, तो 4 × 32, 4 दूनी 8 × 24, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। कैसे हो गया? पढ़िए सवाल। 2 अंकों की संख्या, सब 2 अंक के हैं, इन्हीं विकल्पों में से एक होगा। अंकों का गुणनफल, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है? ये पूरी संख्या है, याद रखिएगा। और इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट है, ये 4 और 8, ये अलग अलग अंक हैं। तो कह रहा है अंकों का गुणनफल करो, 4/32, 32 का जो 3 गुना तो 48 होगा नहीं। चलिए अंकों का गुणनफल करिए, 4 दूनी 8, 8 × 24, संख्या 24 मिल गई, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको ही छोड़ दीजिए, ठीक। तो विकल्प भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर लिखा है 16,000 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज कितना होगा? हमें ब्याज निकालना है, और ब्याज कितना निकालना है? मूलधन हमें पता है, दर हमें 5% दी गई, इस समय हमारा 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 6 × 5 = 30%, ठीक, 30% मिलेगा। और 30% किसका? इसका 1600 का। किसी संख्या का परसेंट निकालना है तो 16, 160, 16 3 48, 480 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कैसे निकला है देखिए, हमें क्या परसेंट निकालना है भाई? 30% निकालना है। 30% को हम कह सकते हैं कि 10% अगर पता हो तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे, 30% आ जाएगा। किसी संख्या का 10%, एक अंक दशमलव हटा लगा दो बस, तो 160 या 10% का मान है, तो इसमें कितने गुणा कर दोगे? 3 का 16 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद 19 नंबर को देखते हैं। लिखा तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, ठीक, और शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो अभी का भाग निकालने के लिए तपस और ऋषि का हमें जोड़ना पड़ेगा। 1/2 और 1/3 को जब हम जोड़ेंगे, 1/2 और 1/3 को अगर हम जोड़ेंगे, 1/2 1/3 को जोड़ेंगे तो इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, और इस तिरछा तिरछा गुणा करिए, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, ठीक है, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में +3 2 5/6 हो गया। ये तो दोनों मिल के लिए, ठीक। और शेष हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? एक में से इसको घटा देना होगा। इसका मतलब 1 - 5/6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 6 - 5 कितना 6, 1 कितना हो गया आपका? 6। ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 आपका खत्म होता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन अभी बचा था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हम जानते हैं बहुलक माध्य माध्यिका में जो रिलेशन है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। हमने माना बहुलक x है, तो माध्यिका और बहुलक में अंतर 2 का दिया है, तो x - 2 माध्यिका हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो बहुलक की जगह x रखेंगे और माध्यिका की जगह x - 2, और माध्य को वैसे ही रहने देंगे। तो मान रख करके इसका पक्षांतर करने पर माध्य x - 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार माध्यिका और माध्य का जो अंतर हो जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा।